हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सभी बच्चों के लिए जो सीएस प्रोफेशनल में है, जिनका कॉर्पोरेट फाइनेंस का पेपर है, और जो सीएस एग्जीक्यूटिव में न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जिनका सीएमएसएल का पेपर है। एक बच्चे का व्हाट्सएप आया था कि सर मुझे ये ग्रीन डेट सिक्योरिटी समझ नहीं आ रहा, तो मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ग्रीन डेट सिक्योरिटीज क्या होता है। देखिए, नाम से ही क्लियर है, ये एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसका कुछ स्पेसिफाइड पर्पस है। अब ग्रीन डेट, वैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, ग्रीन डेट सिक्योरिटी मतलब कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन, इन सब चीजों से रिलेटेड बात करेगा। तो यस, आइए पढ़ते हैं व्हाट इज ग्रीन डेट सिक्योरिटी। देखिए, ग्रीन डेट सिक्योरिटी एक ऐसी डेट सिक्योरिटी है जिसे इशू किया जाता है फॉर रेजिंग फंड्स। जैसे किसी भी सिक्योरिटीज को इशू करने का मेन मोटिव क्या होता है? फंड्स। लेकिन यहां पर जो फंड रेज किया जा रहा है ना, उसका एक स्पेसिफाइड पर्पस है। वो पर्पस आपको वहां पर पेपर में बताना होगा। ठीक है जी। सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू बी यूटिलाइज फॉर द प्रोजेक्ट एंड एसेट्स विच आर फॉलोइंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। बस आपको यहां पर यह बताना है कि ग्रीन डेट सिक्योरिटीज जो होती हैं, उसका जो पैसा कंपनी रेज कर रही है, उस पैसे को कंपनी कहां यूटिलाइज करेगी। ठीक है ना। तो वो एक लिस्ट है, उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट को हमें समझना है, और उन सभी लिस्ट को अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला है कि आप इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे फॉर रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी के लिए, या फिर सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर आप नाम से ही देखोगे ना, तो ग्रीन डेट का मतलब ही क्या है यार? सर, हम लोगों को वेस्ट को रोकना है, वेस्ट को रिसाइकल करना है, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातें हो रही हैं यहाँ पर। सो दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी शुड बी। तो जो भी पैसा आ रहा है, इसे आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे? पहला, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी में, या फिर सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट में, या फिर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। यानी कि आपको कोशिश करनी है कि पॉल्यूशन या तो हो ही ना, और अगर हो रहा है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है। फिर ऐसे ही रिडक्शन ऑफ एयर एमिशन। जैसे आपने देखा होगा, फैक्ट्रीज से बहुत सारा धुआं निकलता है, जिससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? वेस्ट रिडक्शन कैसे पॉसिबल हो सकती है? वेस्ट रिसाइकलिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है? आप समझ रहे हैं? देखिए, वेस्ट को पहले तो आपने रोकना है, अगर और जो हो रहा है उसको रिसाइकलिंग करनी है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है मालूम है? आज के डेट में आपने एक टॉपिक सुना होगा, रीफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स। रीफर्बिश्ड क्या होता है? जैसे आज अगर आप देखोगे ना, तो लैपटॉप्स जो है ना, नए भी मिलते हैं और रीफर्बिश भी मिलते हैं। रीफर्बिश का मतलब होता है जितने भी पुराने लैपटॉप्स हैं उनको किस तरह से ठीक करके, ऐसे ही आजकल आपने देखा होगा मोबाइल फोन्स भी रीफर्बिश आते हैं। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सर्कुलर इकोनॉमी अडेप्टेड। सर्कुलर इकोनॉमी अडेप्टेड का मतलब होता है कि आप सारे के सारे वेस्ट को दोबारा से रिसाइकलिंग करो, उनको रिफर्बिश करो, और दोबारा से प्रोडक्ट को यूजेबल बना दो। दैट इज बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू। तो पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए, एक बार दिमाग लगाओ, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, एयर एमिशन को कंट्रोल करना, वेस्ट मैनेजमेंट करना, वेस्ट कंट्रोल करना, पॉल्यूशन को पहले तो रोकना। हाँ जी। और अगर आपको लग रहा है कि वो प्रिवेंट नहीं हो रहा, तो उसको कंट्रोल करना। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा ना, पहले भी इंडिया में ना कुछ बॉन्ड्स हुआ करते थे जिन्हें ये ग्रीन डेट सिक्योरिटीज का पार्ट बना चुके हैं। तो जितने भी ब्लू बॉन्ड्स होते थे, देखिए ब्लू मतलब पानी, ब्लू बॉन्ड्स का मतलब क्या होता था? ये वो पैसा होता था जिन्हें आप रेज करते थे सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए। अब उन ब्लू बॉन्ड्स को भी हम ग्रीन डेट सिक्योरिटीज बोलते हैं। ऐसे ही येलो बॉन्ड्स, जिन्हें हम यूज करते थे फॉर सोलर एनर्जी जनरेशन, इन्हें भी अब ग्रीन डेट सिक्योरिटी का पार्ट बना दिया गया। तो ग्रीन डेट सिक्योरिटी में येलो बॉन्ड्स भी आते हैं, ग्रीन डेट सिक्योरिटी में ब्लू बॉन्ड्स भी आते हैं, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज में हर वो सिक्योरिटीज आ जाती हैं जो कि इन पर्पसेस के लिए यूज की जा रही है। ब्यूटीफुल। एनी अदर कैटेगरी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या ग्रीन डेट सिक्योरिटीज समझ आ गया? अब एग्जीक्यूटिव वाले को इतना ही पढ़ना था। फाइनल वाले जितने भी बच्चे हैं, उनको हो सकता है कि एक पॉइंट और पूछ लिया जाए, दैट इज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। यानी कि जो कंपनी ग्रीन डेट सिक्योरिटी इशू कर रही है, उसके लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो प्लीज एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ फाइनल वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इनिशियल डिस्क्लोजर्स,
यानी कि अगर मान लो आज मेरी कंपनी इशू करने जा रही है ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, तो उस ग्रीन डेट सिक्योरिटीज को जब हम इशू करेंगे ना, तो वहां पर हमें कुछ इनिशियल डिस्क्लोजर्स देने होंगे। पहला, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने कहा बड़े सारे पर्पसेस हैं, तो आपको क्लैरिफाई करना होगा क्या कि भैया आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव है इनमें से। यानी कि आप वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कर रहे हो, या आप पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, या आप सस्टेनेबल एनर्जी के लिए कर रहे हो। ये आपको पहले ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। तो पहले क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी फॉर द इशू ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। ठीक है सर पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है सर। फिर डिटेल ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स टू बी एम्प्लॉयड फॉर ट्रैकिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोसीड्स। मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि जो पैसा आपने लिया है या जो भी पैसा आप रेज करना चाह रहे हो, उस पैसे को कैसे आप डिप्लॉय कर रहे हो, उसका एक प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा सिस्टम क्या है। क्या डू यू हैव अ सिस्टम जो कि ट्रैक कर सके फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स विच आर बीइंग रेज्ड अंडर जीडीएस सिस्टम। यस, तो आपको उस पूरे सिस्टम, उस पूरे प्रोसीजर का डिटेल देना पड़ेगा। डिटेल देना पड़ेगा हर उस प्रोजेक्ट और एसेट्स का या एरियाज का वेयर इशूअर प्रपोजेस टू यूटिलाइज द प्रोसीड्स। भाई आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, या वो कौन से एसेट्स हैं, या वो कौन से एरियाज हैं जहां पर आप इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। आपको बताना पड़ेगा डिटेल ऑफ इंटेंडेड टाइप ऑफ टेम्परेरी प्लेसमेंट ऑफ अनएलोकेटेड अनयूटिलाइज्ड नेट प्रोसीड्स। कई बार क्या होता है, पैसा आपने ले लिया 100 करोड़, यूज हुआ 80 करोड़, 20 करोड़ एलोकेट नहीं हुआ, तो आप उस अनएलोकेटेड फंड्स को कहीं तो टेम्परेरी यूज करोगे, तो आपको उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी कि आप उसे कहां यूज करोगे। ईश्वर शेल अपॉइंट इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रिव्यूअर सर्टिफायर। मतलब आपको एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रिव्यूअर हायर करना पड़ेगा जो बेसिकली इस चीज को सर्टिफाई करेगा क्या, कि आपने जो भी प्रोजेक्ट आपने चूज करे हैं उनको इवेल्युएट करेगा, और वो देखेगा कि वाकई में क्या पैसा वहां पर उस तरह से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, और बाद में वो आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी होते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इशू एज पर ट्रैकिंग डन बाय द इशूअर शुड बी द इंटरनल प्रोसेस। क्या मतलब है, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि जो भी प्रोसीड्स ऑफ इशू थी, क्या उन्हें वाकई में ही सही तरीके से इस्तेमाल किया गया, क्या उसके लिए एक ट्रैकिंग किया गया था या नहीं। दैट यू हैव टू गिव द एडिशनल डिस्क्लोजर में। डिटेल ऑफ अनयूटिलाइज्ड प्रोसीड्स, जैसे अभी मैंने कहा था कि कुछ पैसा मान लो आपने यूज नहीं कर पाए, तो वो जो अनयूटिलाइज था उसको आपने कैसे टेम्परेरीली प्लेस करा, उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये तुम्हारे काम करने से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज क्या है। भाई तुम तो कह रहे हो ना हमने एनवायरमेंटल सस्टेनेबल के लिए पैसा रेज किया था, हमने काम करा, तो भाई मेजर करो फिर कि तुम्हारा ऐसा करने से कितना हमारे एनवायरमेंट को बेनिफिट हुआ। तो क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस एंड अगर पॉसिबल हो तो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस मेजर द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। खत्म सर, 3 बातें हैं। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे सिर्फ समझेंगे मीनिंग, और फाइनल वाले के लिए मीनिंग एंड डिस्क्लोजर्स एंड एडिशनल डिस्क्लोजर्स। ठीक है जी। अब इसका असाइनमेंट का जो लिंक है ना, वो मैंने नीचे दिया हुआ है, आप प्लीज वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज 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 इसको जरूर अच्छे से एक बार पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड अच्छे से पेपर करना। बाय बाय।